छावे बह गए हो, माड़ी मोटी गर्मी झल्लो। आओ इन्हां नूं आम तौर ते तुसीं टैलीविजन राहीं टैलीफोन राहीं दूर दराजे सुनते हो। अज तुहाडे कोल आए ने, इन्हां दा मान सत्कार करिए। सारे संयुक्त किसान मोर्चे की सीनियर लीडरशिप इन्हां सफर करके सैकड़े किलोमीटर का दिन रात जिथे उत्थे बैठे ने, इन्हां की मेहनत नूं सलाम करना बनता है, इन्हां दा सत्कार करना बनता है, इन्हां दी आवाज सुननी बनती है, इन्हां दी गल मननी बनती है। ते शायद जे आवाज सुन लवांगे ते जप्ती साहब दियां लाना साडे जिहड़ियां साक्षात सामने आउणगियां ते लाजमी तौर ते अपने कामयाबी वाले पासे नूं जावांगे। लाजमी तौर ते जित जिहड़ी आ तुहाडी चरण छुएगी। सुनिया मन्निया मन कीता भाओ, अंतरगत तीर्थ मल नहाओ। आओ ये जिहड़ी किरती दी आवाज, सच दी आवाज ਸਿੰਘੂ टिकरी ते दिल्ली के होर बार्डरां दे लगातार महीनों तो गूंज रही है, वो आवाज तुहाडे रूबरू हो रही है। मैं बेनती करदा साडे बहुत ही सत्कारयोग सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल, सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल प्रधान भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, संयुक्त किसान मोर्चे के सीनियर आगू वो तुहाडे सामने आउण ते अपनी गल तुहाडे नाल साझी करन। सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल। किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, देश भर के किसानों जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। बहुत ही सत्कारयोग सवेर तो बैठे भैनों भरावों ते नौजवानों, स्टेज उत्ते बैठे आगू साहिबान, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं समझदा हाँ तुसीं इन्नी गर्मी च बहुत लंबे समय तो बैठे हो, अखीर च मैनूं अपनियां दो गल्लां कहण दा मौका मिलिया। मैं तुहाडे नाल ज्यादती नहीं करांगा, बहुत लंबी गल मैं नहीं करांगा। तुसीं सारे जानते हो हर रोज सूझवान सज्जन जिथे किते सत्तां च किते चिंतन करने वाली थां ते बैठदे हो, तुहाडा एक वखरा इतिहास है। तुसीं वो लोग हो जिहड़े मुगलों के वेले इंसाफ नहीं मुगलों नाल लड़े। तुसीं वो लोग हो जिन्होंने लुटेरिया तो लुटिया हुआ माल वापस कराया और धीआं भैणां वापस घरी पहुंचाइया। तुसीं वो लोग हो जिन्हां ने देश की आजादी की लड़ाई देश में सब तो वड्डा योगदान पाया। तुसीं वो लोग हो जिन्हां ने इत्थे एमरजेंसी लगी, सिर्फ ते सिर्फ पंजाबियों ने एमरजेंसी के विरोध में लड़ाई लड़ी। ये जिन्ने संघर्ष तुसीं कीते इहदा कोई सानी नहीं, पर अज असीं बस उन्हां लोकां दे पए हां। जे मैं पोलीटिकली कहां बदकिस्मती है इस देश की, पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल गई। अज सेवा राजनीति दे विच किते थां नहीं रखदी, राजनीति व्यापार बन गई। जदों चोणां आउंदियां इन्वेस्टमेंट वांगू पैसे खर्चे जाते हैं, ये सोच के भी ये बिजनेस है, इहदे विच मैं पैसा खर्चना इन्वेस्टमेंट करनी है तो बाद च लाभ आएगा। अज के पॉलिटिशियन नूं चंगी तरह पता भी किहड़े पिंड विच किहड़े बंदे तो शराब नाल बोतल लई जा सकदी है। उन्हां नूं चंगी तरह पता है भी किहड़े पिंड विच किहਨਾਂ लोकां दी पैसे नाल वोट लई जा सकदी है। उन्हां नूं ये बहुत अच्छी तरह पता है भी पिंड की धड़ेबाजी है कि किहड़े धड़े नूं नाल लेके जित्तिया जा सकता है। इस तरह दी सारियां अलामतां जिहड़ियां
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਮਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਲੋੜ ਪਊ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਲੋੜ ਪਊ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੂਰਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰ ਪਈ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਸੱਦ ਲਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਾ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਐਮਐਲਏ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੂ। ਉਹਨੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਐਮਐਸਪੀ ਗਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਈ, ਐਮਐਸਪੀ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਓ, ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੁਣਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਊ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਲਾਓ। 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 70% ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ।
और हैरानी भी हुई कि नीवा गिर सकते हैं ये लोग। कोई 150 बच्चे साढ़े जेल चले गए सी। उन्होंने असी जेब के विच कोई ये तो है नहीं भी पहले जेबां भर के गए सी, वो किसी चीज की लोड़ होती है। असी फैसला करके 3-3 हज़ार रुपया हरेक बच्चे को जेल च लेके आए कि जदों तक तुहाडियां जमानतां नहीं होंदियां इत्थे खर्चा कोई करना पाए, अंदर कैंटीन होंदी है, कुछ लैना होए 3-3 हज़ार रुपया असी हरेक को देके आए। असी वकीलों का एक पैनल बनाया, उन्होंने केसां की पैरवी करन लग्या। 1-2 वकील असी स्टेज के पिछे बिठाते, डिक्लेयर करता भी जिन्हों के बच्चे जेल च गए ने आके वकालतनामा दे जाओ। वकालतनामे लैके केस लड़े। साडे वकील रोज कोर्टां च भी केस लड़ते रहे। हर एक की ड्यूटी किते कोर्ट सी, किते जेल च सी। जेल च रात को 11 और 12 बजे के दरमियान रिहाई होंदी सी, उत्ते कागज पत्तर पूरे देख के रिहाई होंदी सी। साडे वकील 12 बजे उन्होंने जेल तो रिहा करा के गुरुद्वारा रकाबगंज साहब ठहरन वास्ते उत्ते कमरे सी, उत्ते छड्ड के आ जाते सी कि कल नूं आवांगे, प्रेस के सामने तुहानूं करांगे भी किवें तुहाडी जमानत होई। हुण जिहड़ा वकील वो बेचारे सेवा करते सी, 12 बजे उत्ते वेले होए, उसके बाद मोर्चे वाली थां उन्होंने 2 घंटे का रस्ता है। 2 बजे आके सुते, सवेरे उठ के फिर अगले दिन कचहरी भी जाना होंदा सी, पर उस तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते जाना। जाते सिरसा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की होंदी सी, आह मुंडे दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने छुड़ाए। एक दिन काबू आ गए। असी वकीलों को कहा भी वो क्लेम करी जाते हैं, काम सारा तुसी करते हो, जाके फड़ो तो सी प्रेस के सामने। तो किते कुदरती काबू आ गए। प्रेस के सामने उन्होंने पूछा भी दस्यो जी तुसी रोज क्लेम करते हो, तुसी चलाउंदे हो, असी जिहड़े एवें तुरे फिरदे आ तुसी झक मारदे आ, दस्यो किन्ने तुसी अज ते छुड़ाए। प्रेस के सामने मनदे भी हाँ जी इन्हां ने कीता जी, सारा कुछ असी तां लंगर पानी दे प्रबंध करते। और हुण इलैक्शन आ गई, हुण बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने वे जी वो सारे मुंडे असी छुड़ाए। बड़ी बेशर्मी नाल कहंदे ने भी जिहड़ा बॉर्डर पे किसान बैठे ने 70% साडे ने, जबकि असलीयत यह है कि ये तो सत्ता छड्डण नूं तैयार नहीं सी। जदों ये ऑर्डीनेंस जारी होए, मैंने सुखबीर बादल ने बुलाया कि सानू राज्यपाल साहब समझाओ। मैं कहा जी मैं समझाता, जिन्होंने समझ नहीं होनी, जिन्होंने समझ आ उन्होंने मैं की समझाऊं, पहले ही समझे हुए मैं की समझाऊं। ना हटे 2 घंटे लाए ते मैनू कहता जी असी की करिए। मैं कहा एक काम कर लो, या तो लोग चुन लो या वो दिल्ली वाली कुर्सी चुन लो, दोनों च एक साम लो जी तुम चंगी लगती। मैं आ गया, पता नहीं की होया, 10 दिन चुप रहे, उसके बाद वो बीबी का इस्तीफा दवा था। फिर मैनू बुला के पूछते भी हुण, मैं कहा हाले नहीं गल बनी, तुसीं उन्होंने भाईवाल हो, या तो ये कानून जिहड़े ने वापस करवाओ, नहीं एनडीए छड्ड के बाहर आ जाओ, नहीं ये ड्रामा ना करो। उसके बाद एनडीए छड्डिया। इदा जी जमा तफरीकां जे करन च उलझे रहे जिहड़े लोग आ, जो ये क्लेम करन भी अंदोलन असीं चला रहे हैं, ते कुछ रह जाता पिछे फिर कहण उन्होंने की उन्होंने बारे कहिए। एडे झूठे, एडे फरीबी, एडे समझ नहीं आती की शब्द वरता। तो वो लोग सानू अज तक तो लभे नहीं। तुहाडा अंदोलन चल रहा है। एक गल होर समझ लेनी चाहिए है कि यह अंदोलन बाह उन्होंने लोगों को पै गया जिहड़े व्यापारी ने, गुजराती बुनियादी तौर पर व्यापारी होंगे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी इत्थे आई जिन्हें सानू गुलाम बनाया, जिहड़ी बंदरगाह तो आई गुजरात की सी, उत्थे पहला इन्हां दा सौदा होया भी सानू साडा कमीशन दई जाओ, व्यापार कर लो। हौली हौली देश गुलाम हो गया। चोण लई प्राइम मिनिस्टरशिप लई कैंडीडेट किहड़ा होगा? तुसीं देखिआ रथ यात्रा की सी अडवाणी ने,
अडवाणी खड़ा हो गया भी मेरी बारी है, मैं सब तो सीनियर है, मैं रथ यात्रा की, मैं हिंदुत्व का प्रचार किया, ऐसकी प्रधानमंत्री मैनू बनाओ। ये टपक पिया, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਫਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, आके कहता नहीं मैं बनना प्रधानमंत्री। गल बढ़ गई जदों इन्हें धमकी दी कि जे नहीं मैनू बुलाते तो फिर तो मैं छड्ड के पार्टी में अला के इलेक्शन लड़ लूं, पार्टी खड़ी कर लूं, पर मैं प्रधानमंत्री मैं बनू। उन्होंने कहा चंगा फिर ये दसो पार्टी वास्ते पैसा किहड़ा लेके ला के दो, फंड कौन दो? ये पिछे अंबानी ते अडानी दो ही खड़े हो गए भी असीं खर्चांगे सारा पैसा। अडवाणी का नंबर कटिया गया, नंबर लग गया। आ है जड़ जिदे करके हर गल अडानी और अंबानी, अडानी और अंबानी उन्होंने आले दुआले घूमती है। हुणे उन्होंने किवें छड्डे? राज भाग उन्होंने लैके दिता, उहदे वास्ते प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली ते उन्होंने हुण किवें छड्डे? अज देश विच इहनूं कुछ नहीं सुझदा, हर चीज बेची जा रहा, बेची भी दो घराणिਆਂ ਨੂੰ जा रहा, या अंबानी नूं या अडानी नूं। तुसीं देखो साडे देश की जिहड़ी ONGC कंपनी है सरकारी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की, ਉਹਦੀ रिफाइनरी दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की रिफाइनरी है, उत्थे तेल साफ नहीं हुंदा, एक साफ हुंदा है अंबानिया की रिफाइनरी। तेल सैक्टर से कब्जा हो गया। अज जिहड़ा कंट्रोल हुंदा सी जदों तो सरकार ने कढ़िया, हुण रोज भाव वधदे ने, कंट्रोल हटिया ते ਉਹਦੇ ਚ सारा जिहड़ा मेजर शेयर है ਉਹ अंबानिया ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है। तेल सैक्टर से कब्जा उन्हों का हो गया। डिफेंस का कोई तजर्बा नहीं सी, अज तक फौजां ने जिहड़े हथियार बनते सी या रिपेयर होंदी सी, कुछ हुंदा सी, तां हमेशा साडी फौज दे विच जिहड़े इंजीनियर ने वो सरकारी कारखाने च काम करते सी, कदे प्राइवेट नूं ते घुसन भी नहीं सी दिंदे, देखण भी नहीं सी दिंदे। ते मोदी जी ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ अंबानी घसोटे, कोई तजर्बा नहीं, धक्के नाल अज ਉਹਦੀ कंपनी बनती है। ये समझने की बात अच्छे दिन क्या है, ये रुका नहीं, ये हमें बहुत